Hello friends, welcome to our YouTube channel Science World. In this video, we will discuss the next part of your chapter Chemical Reaction and Equations. This is the first chapter of your chemistry, and in this video, we will discuss some important reactions, naming reactions. This is the most important for you, so please listen me careful. And if you like this video and share, this is very good for you and me. तो ये देखते हैं आपकी पहली रिएक्शन कौन सी बनती है। पहली जो नेमिंग रिएक्शन है आपकी वो आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपकी पहली टाइप की रिएक्शन आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में देखिए नाम से खुद बता रही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन यानी किसी दो चीज़ों का मिलना। कौन सी रिएक्शन के अंदर होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर। तो आइए इसके एग्जांपल में देख लेते हैं क्या हम लिख सकते हैं। एक मिनट डस्टर उठा लो। जो आपकी बुक में एग्जांपल दे रखा है वो देखिए कौन सा दे रखा है। इसमें आपका दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इसके साथ क्या मिलाना है? वाटर H2O। अब यहाँ से देखो ये दोनों चीज़ें मिलके क्या बनाएंगी? एक ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसके अंदर हमने वाटर मिलाया तो कैसे हम इसको लिख सकते हैं? कैल्शियम लिखेंगे। अब देखिए H कितने हैं? 2 और O भी कितने हैं? 2। दोनों को 2 2 से करना है। ब्रैकेट लगाओ OH नीचे 2। अब मैंने इसको यहाँ पे 2 क्यों नहीं लगाया? कुछ स्टूडेंट जानते होंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 लगा दिया तो CA के साथ मल्टीप्लाई होगा, O के साथ 2 अलग से होगा, H के साथ 2 अलग से होगा, तो ये रिएक्शन गलत हो जाएगी। अगर हमने केवल एक कंपोनेंट के साथ किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना है उसकी संख्या को, तो हम ब्रैकेट लगा के नीचे से उसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर वो कंपाउंड है दो चीज़ों का। और अगर वो अकेला ही है तो उसके साथ ऐसे लगा सकते हैं। अगर पूरे H2O के साथ लगाना पड़े तो ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी OH के साथ लगाना होगा तो 2। समझ रहे हो ना ये 2 क्यों है? ये 2 इसीलिए है कि इसके अंदर बता रहा है ऑक्सीजन 2 हैं, हाइड्रोजन 2 हैं। ऑक्सीजन 2 हैं और हाइड्रोजन भी 2 हैं। ये हमारी बैलेंस रिएक्शन भी है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। बैलेंस 2 हर एक रिएक्शन होगी, क्योंकि एक रिएक्शन की एक थ्योरी होती है कि उसमें किसी भी कंपोनेंट के किसी भी मॉलिक्यूल्स को, एक एटम की थ्योरी आपने पहले पढ़ी भी होगी 8th क्लास में 9th में, एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसी प्रकार से क्या होता है कि छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम ना तो तोड़ सकते ना ही उनको और नया बना सकते। यानी हम क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड में रिएक्शन को बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर वो बैलेंस नहीं है तो वो रिएक्शन गलत है। ये आपकी एक रिएक्शन है। इसके आगे देखिए हम कुछ और एग्जांपल भी ले सकते हैं। C+O2 के साथ आपने CO2 का नाम पढ़ा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैसी हुई? O2C1 सिंपल है, ठीक है। और एग्जांपल H2+O2 क्या बनाया? H2O। अब देखिए दोनों के साथ ये बैलेंस है या नहीं है? ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1 हो गया काम खराब। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2। ऑक्सीजन को 2 करने के लिए इस 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। हाइड्रोजन को 4 किया, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 ये आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड है। यानी ये आपकी कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जब दो कंपोनेंट मिलके एक नया कंपोनेंट बना रहे हों तो क्या होंगे? वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी आपकी। अगर मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ तो आप अपनी वीडियो को या तो पॉज करके पढ़िए या उसकी स्पीड को थोड़ा कम कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं थोड़ी और आराम से पढ़ाऊँगा तो ये वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर इसको अपलोड करने में, कन्वर्ट करने में टाइम भी लगता है। और आगे देखिए आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन दूसरी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
अब देखिए एक्सो मैंने होता है बाहर की तरफ, थर्म मैंने होती है हीट, गर्मी। जब बाहर किसी रिएक्शन में जो हीट है वो बाहर की तरफ निकलेगी, एनर्जी बाहर की तरफ निकलेगी, तो कौन सी होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंग्लिश में तुम इंटेलिजेंट हो, अपने आप लिख लेना। इन दिस रिएक्शन इफ एनी रिएक्शन विच गिव हीट प्रोड्यूस इन ए प्रोडक्ट दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो आपकी समझ में आई, बस उसकी लैंग्वेज को ऐसे रखना कि सामने वाला पढ़ के समझ सके। तो देखिए इसके अंदर हम ग्लूकोज को ले लेते हैं। हमारा ग्लूकोज जो हमारे अंदर हम जो हमारी डाइजेशन प्रोसेस में होता है, जब हम खाना खाते हैं तो पचता है, किस प्रोसेस में पचता है? जैसे ग्लूकोज होता है C6H12O6, ग्लूकोज का फार्मूला आपने याद रखना पड़ेगा। यदि ग्लूकोज जो होता है, ठीक है, और उसके साथ और क्या मिला हुआ होता है? ऑक्सीजन 6O2 मिला होता है, और फिर ये रिएक्शन आगे जाके क्या बनाती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बाहर एनर्जी निकालेगी। देखो हम जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो सांस में हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं तो CO2 बाहर निकलेगी, ठीक है। कितने में? 6 मॉलिक्यूल्स में, 6 CO2 6 H2O। जब हम बाहर सांस छोड़ते हैं तो उसमें कुछ अमाउंट में वाटर भी होता है, तो 6 H2O 6 CO2 6 H2O प्लस हीट, तो क्या होगी? हीट भी बाहर निकलेगी। अगर हीट बाहर निकल रही है, एनर्जी बाहर निकल रही है, जिसको आप एनर्जी बोल रहे हो वो हीट है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि उसके अंदर से हीट बाहर निकली है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए ये चीज़ इक्वल है या नहीं है, सीधी बात है। C6 है, H12 होनी चाहिए। C6 है, H12 कैसे होंगे? इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 6 दूनी 12 हो गई, O6 भी हो गए 6। अब देखो O6 यहाँ से, और फिर 6O2 6 दूनी 12, यहाँ से 18 हो गए, ठीक है। O18 हो गए। अब देखो 6 तो यहाँ से ही आ गए, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 6, और 12 यहाँ से हो गए, O2 के साथ 6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 12 और 6 18। यानी ये चीज़ ये बैलेंस रिएक्शन भी है और आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। हर एक रिएक्शन बैलेंस तो होगी, बैलेंस तो आपको करनी पड़ेगी। अगर बैलेंस नहीं है तो वह रिएक्शन गलत हो जाएगी, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं आपकी कौन सी होती है। ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। दूसरी इसी टाइप की आएगी आपकी तीसरे नंबर पे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर हमने हीट देनी पड़ती है उसको तोड़ने के लिए। जिसके अंदर हम हीट देंगे उसको तोड़ने के लिए, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। जिसमें हीट बाहर निकलेगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। जैसे कि कोई भी कंपोनेंट है उसको तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? 2FeSO4 प्लस, ठीक है, ये क्या है? कंपोनेंट है। अब इसको हमने तोड़ना है, तोड़ने के लिए हम इसको क्या देंगे? हीट देंगे। ये किसका सिंबल है? हीट का सिंबल है। नहीं तो आप लिख देना, हीट लिख भी सकते हो, या फिर ये सिंबल रख देना, इसी का मतलब हीट होता है। यानी इसको गर्म कर रहे हैं हम। जब FeSO4 को हम हीट करेंगे तो गर्म करेंगे तो किस चीज़ में टूट जाएगा? ये फेरिक ऑक्साइड में, Fe2O3, ठीक है। किस चीज़ में टूट गया? फेरिक ऑक्साइड में, Fe2O3 में। अब देखो यहाँ से ऑक्सीजन कितने हैं? 4 दूनी 8। ऑक्सीजन कितने हैं? 8। S कितने हैं? 2। एक S को यहाँ लिखो और एक S को यहाँ लिखो, ठीक है। S कितने हैं? 2, और ऑक्सीजन कितने हैं? 8। एक ऑक्सीजन 3 यहाँ पे आ गए, 5 बज गए। 2 यहाँ पे लो और 3 यहाँ पे लो। आपकी रिएक्शन क्या होगी? बैलेंस्ड भी होगी, कंप्लीट भी होगी। और कौन सी रिएक्शन होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि हमने इसके अंदर हीट दी इस कंपोनेंट को तोड़ने के लिए, तो किस चीज़ में टूटा? फेरिक ऑक्साइड में, और 2 इसके S के कंपोनेंट बने हैं। तो ये आपकी होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप की आपकी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथी बन रही होगी ना, ये तो 3 4, हाँ ठीक है, चौथी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी? डिस्प्लेस का मतलब होता है उसको धकेल के अपने आप आना, मतलब डिस्प्लेस कर देना उसको, उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देना। तो क्या हो जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? जैसे कि Fe के साथ
SO4 को, CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट, CuSO4। आपके लिए देख लो कितनी मेहनत कर रहे हैं, पंखा तक नहीं चला रखा क्योंकि आपके पास क्लियर आवाज़ पहुंचनी चाहिए। देखो FeCuSO4, इसके अंदर हमने कैसे पता चला कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि Fe है, Fe को हमने यहीं रखा, ठीक है। इसने Cu को क्या कर दिया, डिस्प्लेस्ड कर दिया, बाहर निकाल दिया, और FeSO4 के साथ अटैच हो गया, फेरिक सल्फेट बना लिया, और इस Cu को कहाँ निकाल दिया, बाहर। भाई देखो डिस्प्लेस कर दिया ना, डिस्प्लेस का मतलब बाहर निकालना, बाहर निकाल दिया। Fe ने Cu को बाहर निकाला तो क्या बन गया, FeSO4, Cu बाहर हो गया, यानी डिस्प्लेस्ड हो गया। अब दो रिएक्शन आप डिस्प्लेस्ड करोगे, ZnCuSO4, बताओ अपनी कॉपी में कैसे हो सकती है। इस वीडियो को रोको और इस वीडियो को कंप्लीट, इस रिएक्शन को कंप्लीट करो। अगर आप देखना कि आपकी वो इससे रिएक्शन मिली है या नहीं मिली है। Zn किसको डिस्प्लेस करेगा, Cu को, यानी Zn तो रहेगा, SO4 रहेगा सीधा, फिर C उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। बड़ी आसान है। देखिए एक लेड है, इसके साथ Cl क्लोरीन को हम लेंगे, कॉपर क्लोराइड लेंगे, कॉपर क्लोराइड लेंगे, ठीक है। अब देखो कौन किसको डिस्प्लेस्ड करेगा, Pb लेड इसको डिस्प्लेस्ड करेगा Cu को, यानी क्या बनाएगा, कॉपी में कर लो पहले अपनी, PbCl2 बनाएगा प्लस Cu कॉपर को बाहर निकाल देगा। ये सारी रिएक्शन सभी में कॉपर को डिस्प्लेस्ड कर रखा है, तो क्या कर रखा है वो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वेरी गुड। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब समझ ही गए होगे, एक में डिस्प्लेस्ड था, दो में डबल डिस्प्लेस्ड होगा, यानी एक ऐसी रिएक्शन होगी जिसके अंदर चार कंपोनेंट होंगे जो एक दूसरे को डिस्प्लेस्ड कर देंगे, तो क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपकी होगी Na2SO4 Na2SO4 प्लस BaCl2। फिर अब देखो यहाँ से एक दूसरे को डिस्प्लेस्ड करेंगे, ये इकट्ठे हैं दोनों, कभी इनको साथ साथ ना लिखो तुम, ठीक है। Na2SO4 BaCl2 एक दूसरे को डिस्प्लेस्ड करेंगे, मतलब Na2 किसको डिस्प्लेस्ड करेगा, Cl को, और SA4 किसी को करेगा, Bl को, Ba को। देखो इसके अंदर देखो पहले ऐसे रिएक्शन चलेगी, हम यहाँ से लेंगे BaSO4 के साथ, हो गया अटैच, वेरी गुड। उसके बाद में देखो ये भी दो है और ये भी दो है, ठीक है, मतलब हम एक तो लगा सकते हैं दोनों के नाम का, और NaCl क्या बनेगा, NaCl। देखो NaCl आगे चला गया, दोनों दो थे तो दोनों के साथ में एक क्या लगा दिया, दो लगा दिया दोनों के नाम का, ठीक है। वो क्या हो गया आपका 2NaCl, BaSO4 प्लस 2NaCl। ये आपकी कौन सी होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस चैप्टर की एक वीडियो और बनेगी, उसमें आपकी दो रिएक्शन बची हुई हैं वो होंगी, और दो छोटी छोटी ड्रम है जो आप एसिड रेन वगैरह जानते हो, एसिड रेन क्या होता है, जंग लगना क्या होता है, दो तीन पॉइंट उनके भी हैं, वो क्लियर होने के बाद आपका पहला चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद में NCERT एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेना आपकी एमबीडी बुक से। अगर NCERT एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, उसकी भी वीडियो आपके लिए बनाई जाएगी। अदरवाइज़ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि कितने 10th के स्टूडेंट हैं जो हर्ष पब्लिक स्कूल से इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।